बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सितंबर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम शुरू हुआ था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के काम को मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी का वादा किया। का है 7 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। 11 फरवरी को सदर आसिफ अली ज़रदारी कराची स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि भारत समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को चैंपियंस ट्रॉफी में आने की दावत दी है। ये तकरीबन सितंबर में हमने डिमोलिश करना शुरू किया था स्टेडियम। अक्टूबर में प्रैक्टिकली आई थिंक 8 या 9 अक्टूबर थी जिस दिन इसकी प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, और आज 31 जनवरी है। और आपसे जो वादा था वो आप देख सकते हैं कि स्टेडियम किस सिचुएशन में है, किस हालत में है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उन सब लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने बड़ी पॉजिटिव तनकीद की, और जिन्होंने दूसरी की उनका भी शुक्रिया। अब हम इंशाल्लाह ताला लाहौर का जो स्टेडियम है उसको 7 फरवरी को इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। 11 तारीख को प्रेसिडेंट और पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनॉग्रेट करेंगे कराची में, और हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जो एक तकरीब है वो हमने 16 को रखी हुई है लाहौर में। आईसीसी की साथ मिल के जो हमारा एक फंक्शन है वो 16 को हमने लाहौर में रखा हुआ है। तो आगे ये 3 बड़े इवेंट हैं हमारे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा भी किया। हेड कोच, टेस्ट टीम के कप्तान, सिलेक्शन कमेटी मेंबरान भी हमरा थे। एडवाइज़र आमिर मीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद थे। FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर और निस्बा के आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। आकिब जावेद, शान मसूद, वहाब रियाज, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक की स्टेडियम की तकमील की तारीफ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में नई आरामदेह कुर्सियों का मुआयना किया। हेड कोच, टेस्ट टीम कप्तान, सिलेक्शन कमेटी ने मेन बिल्डिंग, ड्रेसिंग रूम्स का भी मुआयना किया। गैर मामूली रफ्तार से स्टेडियम का आला मयार का काम देखकर खुशी हुई। आकिब जावेद की जानिब से ये कहा गया, जबकि शान मसूद ने कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल हुआ और नया और जदीद स्टेडियम बन गया है। शायकीन क्रिकेट के लिए मैच का व्यू बेहतर हुआ है। यकीन नहीं आ रहा कि ये वही कज़ाफ़ी स्टेडियम है। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से ये कहा गया है। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया है। हेड कोच, टेस्ट टीम के कप्तान, सिलेक्शन कमेटी मेंबरान भी उनके हमरा थे। एडवाइज़र आमिर मीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद थे। FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर और निस्बा के आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। आकिब जावेद, शान मसूद, वहाब रियाज, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक की स्टेडियम की तकमील की तारीफ। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि LPG की कीमत में फ़ी किलो 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। उगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। LPG की नई कीमतों का इतलाक फरवरी 2025 के लिए होगा, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। LPG की नई फ़ी किलो कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,997 रुपये हो गई है। तो आपको बताते चलें कि LPG की कीमत में फ़ी किलो 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। उगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई कीमतों का इतलाक फरवरी 2025 के लिए होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, उगरा की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक LPG की कीमत में 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद सार्फिन के लिए LPG की नई कीमत 253 रुपये 97 पैसे होगी, और घरेलू सिलेंडर की जो नई कीमत है वो 2,997 रुपये मुकर्रर की गई है। LPG कीमतों में मुसलसल ये दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है, और ओपन मार्केट के अंदर अगर LPG की कीमत देखी जाए तो LPG सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं है। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर LPG की कीमत 300 रुपये फी किलोग्राम जो है वो देखी जा रही है। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
किसान बोर्ड्स की फीस वसूली में थर्ड पार्टी की वसूलियों में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। पीएचए ने खाकसार ट्रेडर्स का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया। थर्ड पार्टी के तौर पर खाकसार ट्रेडर्स ने ओवर चार्जिंग की। दस्तावेजात में बताया गया कि शहरियों से नाजायज वसूलियों की शिकायत पर सफाई देने में नाकाम रहे। हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ वसूलियां की गई हैं। पीएचए ने करोड़ों के एवज बोर्ड्स की फीस वसूली का कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किया था। खाकसार ट्रेडर्स के अमले पर शहरियों से बदतमीजी की शिकायत भी मौसूल हुई थी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, पीएचए हुकाम को ये आउटसोर्सिंग की बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी कि जिस कंपनी को आउटसोर्स किया गया है, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट जिसने बोर्ड्स की कमर्शियल फीस वसूली थी, उनकी जानिब से ना तो एक तो ओवर चार्जिंग की जा रही थी, फिर जायद कीमतें वसूल करके रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था और उसमें पीएचए के खजाने में कम जो है वो दाखिल किया जा रहा था। दूसरा, हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके भी फीस वसूलियाँ की जा रही थी। अमले की तरफ से बदतमीजी की शिकायत थी कारोबारी अफराद के साथ। इस पर नोटिस लेते हुए एडिशनल डीजीपीएच ने इंक्वायरी होल्ड की थी और सफाई का मौका दिया था जो वो ना दे सके, जिसपे अब एडिशनल डीजीपीएच शान रसूलुल्लाह रांझा ने उनका तनसीही का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस हवाले से उन पे जो जो इल्ज़ामात थे उस पे वो अपनी सफाई और अपने सफाई की मद में कोई बेहतर जवाब न दे सके, जिस पर ये पीएचए हुकाम ने एक्शन लिया है। ये हुकाम का मौक़िफ़ है। जी तो रहे आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को की बुलंद शाह सब डिवीजन के एसटीओ पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एसटीओ मोहम्मद जावेद सरकारी गाड़ी पर रिहाइश का अस्करी कॉलोनी से दफ्तर जा रहे थे। काहना के करीब दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी। एसटीओ मोहम्मद जावेद फायरिंग के दौरान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। एसटीओ मोहम्मद जावेद की मदीयत में थाना काहना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। उनका कहना था कि लेस्को अथॉरिटी अपने ऑफिसर्स के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि गुंडा गर्द अनासिर हमारे एहलकारों को हिरासा नहीं कर सकते। तो लेस्को की बुलंद शाह सब डिवीजन के एसटीओ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है। एसटीओ मोहम्मद जावेद सरकारी गाड़ी पर रिहाइश का अस्करी कॉलोनी से दफ्तर जा रहे थे। काहना के करीब दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी और वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। उधर डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा के अल्लामा इकबाल जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे, शाहपुर पिंड और तराफ खोखर चौक जौहर टाउन में सफाई इक़दाम का जायज़ा लिया। COMCL शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल जोन मोहम्मद ख्वाजा उमैर और दीगर भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल ने ब्रीफिंग में बताया कि सफाई और झुग्गियों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी हैं। डीसी ने हिदायत की कि झुग्गियों का इनखला हर मुमकिन सूरत में यकीनी बनाया जाए, खाना बदोशों को मुतबादिल जगह मुंतकिल करवाया जाए। अवामी मकामात पर खसूसी सफाई ऑपरेशन के तहत टीमों को फील्ड में मुतहरिक किया जाए। मेन शाहराहों समेत गली मोहल्लों और गली कूचों में सफाई निज़ाम को बरकरार रखा जाए। PND बोर्ड ने 13 अरब 92 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें मंजूर कर ली हैं। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 61वें इजलास में दी गई है। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में 13 अरब 92 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 61वें इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। मुल्तान और बहावलपुर में GOR और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 4 अरब 72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पंजाब में डोर टू डोर समाजी और इक्तिसादी सर्वे के लिए 9 अरब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। जबकि इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान ने भी शिरकत की। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नमान का PP 172 UC 78 का दौरा, हल्के में जारी तरक्याती कामों के मयार का जायजा लिया। मुसरत कॉलोनी गुलशन रावी में सीवरेज के नए पाइप बिछाने के काम का जायजा लिया। इस मौके पर नेस्पाक और वासा के अफसरान मौजूद थे। हाफिज मियां मोहम्मद नमान ने जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि तरक्याती कामों में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस मौके पर मियां आतिफ, शेख खालिद आफ्ताब, राना मुजाहिद, चौधरी अदनान, हैदर शाह, सलमान मीर, नईम खान, मोहम्मद काशिफ, राशिद सदीकी और ज़ियाउद्दीन चौधरी भी मौजूद थे। पंजाब बार काउंसिल के 2 अहम ओहदों पर बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब हो गए। इरफान सादिक तारर वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, जबकि फारूक डोगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हुए हैं। भून साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा में यूनाइट रखा और आज ये मौका दिया, और साथ ही साथ अपने बड़े भाई तैर नुसरा वडैश साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, पाजी हफीज़ पीर मसूद चिश्ती साहब और मेरे लीडर और मेरे बड़े भाई आज़म नज़ीर तारड़ साहब
चौधरी रमज़ान साहब, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हफीज़ुर रहमान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बूम, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर वकला क़यादत ने नौ मुंतखब ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इरफान सादिक तारड़ साहब को बहैसियत वाइस चेयरमैन बला मुकाबला, और जनाब फ़ारूक डोगर साहब को चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, और मैं तमाम इंडिपेंडेंट ग्रुप की क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। वो उम्मीद करते हैं कि वकला की वेलफेयर के लिए और इंडिपेंडेंट ग्रुप को इंशाल्लाह वो आगे लेके चलेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। बार कौंसिल के लिए जो भी बेहतर काम हो सकेंगे इंशाल्लाह वो करेंगे। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल के इंतखाब के लिए जनरल हाउस इजलास हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल चौधरी ताहिर नुसला वडैच, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की। चौधरी बाबर वहीद, मेंबर मुबशर रहमान चौधरी, मुनीर हुसैन भट्टी, कामरान बशीर मुगल, हाफिज मोहम्मद नईम, फरहान शहजाद, मजर महमूद भट्टी, रुशदा लोधी समेत दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। हामिद खान ग्रुप की हमायत याफ्ता अपोजिशन अरकान ने इंतखाब के तरीक़ेकार पर एहतजाज किया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के ज़ेर-ए-तमाम लार्ज स्केल असेसमेंट नताइज और सिफारिशात पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। सीओपैक अब्दुल वहीद रज़ा ने 25 अजला के नताइज सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू को पेश कर दिए। असिस्टेंट में असातिज़ा और तलबा के नताइज 92% रहे। कायद अकेडमी वहादत रोड में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम लार्ज स्केल असेसमेंट के नताइज और सिफारिशात पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौका पर LSA नताइज की बाकायदा रिपोर्ट सीओपैक अब्दुल वहीद रज़ा ने सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नज़ीर वट्टू को पेश की। पंजाब भर के 25 अजला में असातिज़ा व तलबा के नताइज 92% रहे। खालिद नज़ीर वट्टू का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना और नताइज की कमी कोताही को दूर करना था। एक लार्ज स्केल पे हम अपने CEOs को हमने बुलाया है, मजीद स्टेक होल्डर्स जो हैं PEF, पीमा, उनको बुलाया है, प्राइवेट स्कूल वालों को बुलाया हुआ है। तो उससे डिस्कशन के अंदर हम वे फॉरवर्ड बनाएंगे कि हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं और जो जो इसके अंदर खामियां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। सीओपैक अब्दुल वहीद रज़ा का कहना था कि पीमा PEF प्राइवेट स्कूल से LSA टेस्ट लिया गया, जिससे क्वालिटी एजुकेशन में बेहतरी आएगी। इसी तरह की कॉन्फ्रेंस पहले हमने साउथ पंजाब में की है, वहाँ पर 11 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पर 25 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के जो है नॉर्थ पंजाब के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनमें हमने लार्ज स्केल असेसमेंट जो है वो ग्रेड 2, 3 और 5 की हमने की है, जिसमें सैंपल बेस्ड असेसमेंट है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पैक के तहकीकी काविशों को सराहा और नताइज की रोशनी में तालीमी बेहतरी के इकदामात को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। कैमरा मैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। बांग्लादेश के बाद अब ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ भी कुर्बतें बढ़ने लगी। ईरानी तिजारती वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा, पुरतपाक इस्तकबाल, ईरानी और कौमी तराना भी बजा गया। दोनों मुल्कों की बिजनेस कम्युनिटी दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए पुरअज़्म नजर आई। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अबू ज़रशाद ने अपनी टीम के हमरा ईरानी तिजारती वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर गर्मजोशी से लाहौर चैम्बर में ईरानी और कौमी तराना बजाया गया। सदर मियां अबू ज़रशाद ने कहा कि ईरान के साथ सदियों की सकाफती, समाजी और मजहबी ताल्लुकात हैं। ईरानी वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद खुश आइंद अमर है। चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर सोहेल महमूद बट वाले के एजाज़ में तकरीब। सोहेल महमूद बट राडो वाले की सालगिरह की मुनासबत से केक काटा गया। सीनियर लीगी रहनुमाओं ने सोहेल महमूद बट को तोहफ़े पेश किए। चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर और सरबराह मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सोहेल महमूद बट की सालगिरह की मुनासबत से मुनाक़िदा तकरीब में कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर-ए-आज़म बराए FPR नई मीर, सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, सैयद तौसीफ शाह, चौधरी खलील गोरसी, चौधरी रमजान गुजर, राना अब्दुल राफ़े, सीनियर सहाफ़ी नसीर वाहगा, हाफिज़ आबिद, मियाँ शहबाज कोस और दीगर भी शामिल थे। DGLDA ताहिर फारूक का जौहर टाउन फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर का दौरा। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर के अतराफ रिमॉडलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के जारी कामों का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर LJ स्टार सईद और प्रोजेक्ट टीम ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि FTC जौहर टाउन के मुकम्मल एरिया की फेंसिंग करके अपग्रेड किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्लान के तहत FTC के एंट्री एग्जिट को कंट्रोल किया जाएगा। DGLDA ने FTC के तरफ तजावुज़ात और झुग्गियों के खात्मे के लिए मुसलसल सर्वेलेंस ऑपरेशन करने की हिदायत कर दी है।
इंसदादी तजावुज़ात मुहिम डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसरसा की हिदायत पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। 14 कैनाल रियासती राजी वागुजार, करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन वागुजार करवाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार डॉक्टर आनम फातमा की ज़रिए निगरानी हरबंसपुरा रोड और मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। 2 हवेलियाँ, जिनका रकबा 1 कैनाल, 1 वर्कशॉप, 8 शेड्स, कार वॉश रैम्प्स भी मिसमार कर दिए गए। 3 कंटीन आबादियाँ, 2 दुकानें और 1 तमीराती सामान का अड्डा भी मिसमार कर दिया गया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में नेशनल आउट रिसर्च प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब नेशनल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने ताउन किया। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर सरपरस्त आला शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने ऑनलाइन शिरकत की। डायरेक्टर जनरल HEC गुलाम नबी और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर फरजाना नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना था कि HEC पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान फैकल्टी मेंबरान की तरक्की के लिए यकसा मौक़े फराहम करने के लिए कोशां है। उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नूर आमना मालिक की नुमाया खिदमात को भी सराहा। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद से इज़हार तशक्कुर किया। प्रोफेसर खालिद मसूद ने कामयाब ट्रेनिंग प्रोग्राम के निकात पर तमाम फैकल्टी मेंबरान, प्रोफेसर आयशा मलिक, प्रोफेसर बिल्किस शबीर और डॉक्टर तस्कीन ज़हरा भी इसमें शरीक हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि BA LBB के हामिल लाइसेंस हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बार वोकेशनल कोर्स। लाहौर हाई कोर्ट बार में 15 रोज़ बार वोकेशनल कोर्स का आखिरी रोज़। डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बैरिस्टर उसामा मालिक और सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार कादिर बख्श जाहिल ने लेक्चर दिए। लाहौर हाई कोर्ट बार के डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में बार वोकेशनल कोर्स का एहतमाम किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बैरिस्टर उसामा मालिक ने तलबा को तस्फिया तलब मामलात का मुसालियत के जरिए निपटाने के मुतालिक लेक्चर दिया। प्रोबेशनरी अफसरान सिविल सर्विसेज अकेडमी के वफ्द का पॉपुलेशन हाउस का दौरा। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सुमन रॉय ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को जारी तरक्याती इक़दाम, सर्विस डिलीवरी और SBCC की सरगर्मियों बारे आगाही दी गई। प्रोबेशनरी अफसरान ने डायरेक्टर जनरल सुमन रॉय की सलाहियतों और कारकर्दगी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने वफ्द को महकमे में जारी तरक्याती इक़दाम, सर्विस डिलीवरी और SBCC की सरगर्मियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल आमिर शफीक रिटायर। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल में अलविदाई तकरीब। सेक्रेटरी जावेद अख्तर, टीचर शान सिकंदर शाहीन की शिरकत। शुरा ने आमिर शफीक की खदमात को सराहा। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर शफीक की रिटायरमेंट पर उनके एजाज़ में सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल में तकरीब मुनाकिद की गई। जावेद अख्तर, महमूद, ज़ेशान सिकंदर, शाहीन महबूब, आयशा इफ्तिखार ने शिरकत की। आमिर शफीक और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल DHA में स्टीम मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात के बनाए हुए फनपारों को नुमाइश में रखा गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चडर DHA में स्टीम मुकाबलों का एहतमाम किया गया। स्टीम मुकाबला जात में क्लास शशम, हफ्तम और हश्तम के तलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबला जात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनाम तकसीम किए। हेड मास्टर आसिफ गोहर का कहना है कि स्टीम मुकाबला जात के लिए केयर फाउंडेशन के टीचर्स ने तलबा को तरबियत फराहम की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।